नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आपदा में अवसर सुना तो होगा। कोरोना काल में हमने लोगों को आपदा में अवसर खोजते देखा है। इसी दौरान हमने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी देखी, इंजेक्शन की कालाबाजारी देखी, ऑक्सीमीटर, बेड सहित सभी जरूरी चीजों की कालाबाजारी और जमाखोरी उजागर हुई। और अब दवाइयों में भी आवश्यकता से अधिक मुनाफाखोरी और जमाखोरी देखने को मिल रही है। जहां लोग अपनी सांसें गिन रहे थे, वहीं फार्मा कंपनियां जमकर मुनाफा कमा रही हैं। ब्रांडेड और जेनेरिक दवाओं के बीच एमआरपी के खेल का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। ब्रांडेड के नाम पर दवा के दामों में भारी फर्क देखा जा रहा है, लेकिन मरीज मजबूर हैं इन्हीं कीमतों में दवाइयां लेने को। दवा कंपनियों और विक्रेताओं की साठगांठ से चल रहे दवाओं के होलसेल और एमआरपी रेट के अंतर की इसी लूट पर देखिए ये खास रिपोर्ट। ब्रांडेड और जेनेरिक दवाइयों के बीच एमआरपी का खेल काफी लंबे समय से चल रहा है और इसका खामियाजा मरीज भुगत रहे हैं। दरअसल जेनेरिक दवाइयां भी ब्रांडेड के दामों पर बेची जा रही हैं। दवाओं पर एमआरपी होलसेल रेट से 10 गुना ज्यादा तक वसूली गई। दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के दवा बाजारों की पड़ताल में सामने आया कि ब्रांडेड दवा के नाम पर फार्मा कंपनियां इनके दाम 1000 से 1500 तक बढ़ा देती हैं। बड़ी कंपनियां खुद ब्रांडेड और जेनेरिक दवा अलग अलग कीमतों पर निकालती हैं। ब्रांडेड में जहां 20% मार्जिन है, वहीं ब्रांडेड जेनेरिक में 80% तक मार्जिन होता है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि कई जेनेरिक दवाइयां तो ब्रांडेड से भी महंगी हैं। यह सब दवा कंपनियों और विक्रेताओं की सेटिंग से चल रहा है। यही वजह है कि सरकार की सख्ती और डॉक्टरों के जेनेरिक दवाएं लिखने के बावजूद इसका फायदा मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। उदाहरण के लिए सिप्ला कंपनी की ब्रांडेड एंटीबायोटिक ओमनिक्स ओ की एमआरपी 175 रुपए है। यह रिटेलर को 20% कम यानी 140 रुपए में मिल जाती है, जबकि सिप्ला इसी ड्रग को सोफिक्स ओ नाम से भी बनाती है। उस पर एमआरपी तो ब्रांडेड से भी ज्यादा 220 रुपए होती है, लेकिन 10 टैबलेट की होलसेल प्राइस सिर्फ 52 रुपए है। दवा की कीमतों पर नियंत्रण व निगरानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी करती है। यह ज्यादातर कंट्रोल्ड कैटेगरी की सिंगल मॉलिक्यूल दवा की एमआरपी तय करती है और कंपनियां इसी का फायदा उठाती हैं। जैसे कोविड-19 के इलाज में दी गई एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन, कंपनियों ने इसकी कॉम्बिनेशन ड्रग बनाई, नाम बदला और यह मूल नियंत्रण सूची से बाहर निकल गई। अब यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं कि यहाँ पहला सवाल यह है कि कंपनियां मनमानी एमआरपी क्यों डलवाती हैं? इसके बाद जन औषधि केंद्र पर एमआरपी अधिक क्यों होती है? देश में खुले 8000 से अधिक जन औषधि केंद्र पर 20 से 80% तक छूट देने का दावा किया जाता है, तो उनकी दवाओं पर भी इतनी ज्यादा एमआरपी क्यों है? असली कीमत क्यों नहीं? मतलब साफ है कि यहाँ भी दवा माफिया की घुसपैठ हो चुकी है। अलग अलग कंपनियों की एक ही कंपोजिशन की दवाओं की कीमत में भी जमीन आसमान का अंतर है। इस पूरे मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि सरकार को ब्रांडेड दवा का सिस्टम बंद कर देना चाहिए। ब्रांड प्रमोशन ही लूट की जड़ है। वहीं ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि होलसेलर मेडिकल शॉप का 35% मार्जिन जोड़कर एमआरपी डाली जाए। इन सबके बीच होलसेल रेट से 10 गुना एमआरपी पर दवाएं मिल रही हैं। सरकार की सख्ती के बीच भी रोजाना मरीज लुट रहे हैं।